एक सेठ के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। छोटी संस्कारी माता पिता की बेटी थी। बचपन से ही अभिभावकों से अच्छे संस्कार मिलने के कारण रोम रोम में संस्कार बस गया था। ससुराल में घर का सारा काम नौकर चाकर करते थे। जेठानियाँ केवल खाना बनाती थी, उनमें भी खटपट होती रहती थी। छोटी बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करके स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जाकर बैठी जेठानियाँ ने टोका, लेकिन उनमें प्रेम से रसोइयाँ बनाने और सबको भोजन कराया। सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और प्रसन्न हुए। इसके बाद सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू अब छोटी है तो रसोई क्यों बनाती है? तेरी 4 जेठानियाँ हैं, वे खाना बनाएंगी। बहू बोली, माँ जी कोई भूखे अतिथि घर आता है तो उसको आप भोजन क्यों कराती? बहु शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होते हैं। भोजन पाकर वह तृप्ति हो जाते हैं तो भोजन करवाने को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन करवाने से पुण्य मिलता है, घर वालों को भोजन करवाने से पाप होता है। अतिथि भगवान का रूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का रूप है, क्योंकि भगवान का निवास तो सभी में है। आपका बर्तन, आपके सब चीज आपके हैं। मैंने जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रख कर रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर ली तो मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त और प्रसन्न होंगे तो कितनी खुशी होगी। माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दे, कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा कि ये बहू बात तो ठीक ही कहती है कि हम इसे सबसे छोटी समझते हैं, पर इसे बुद्धि और सबसे अच्छी, बहुत सी संस्कारी भी है। अगले दिन सास बहुत जल्दी स्नान करके रसोई में बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी आप क्यों कष्ट करती है? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज्यादा, मैं जल्दी मर जाऊंगी, मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो कब करूंगी? बहुएं बोली, माँ जी इसमें पुण्य की क्या बात है? या तो घर का काम है, घर का काम करने से पाप होता है। जब भूखे व्यक्ति को और साधुओं को भोजन कराने से पुण्य मिलता है तो घर वालों को भोजन करवाने से पाप मिलेगा। सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सभी बहुओं को लगा कि इस बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। यह व्यक्ति बहुत बढ़िया है। और अब जो बहू पहले जाग जाती वही रसोई बनाने लगती। पहले जो भाव की तू रसोई बना बारी बंदी थी, अब मैं बनाऊंगी यह भाव पैदा हुआ तो 8 बारी बन गई। 2 और बढ़ गए। सास और छोटी बहू काम करने में तू कर इससे काम बढ़ जाता और आदमी कम हो जाते, पर मैं करूं इससे काम हल्का हो जाता और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साही थी। सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन की बारी आती है, फिर क्या किया जाए? घर में गेहूं पीसने की चक्की थी, उनमें उससे गेहूं पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गर्म बोरी में भर देने से जल जाता है। उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं
होती है, जबकि हाथ से पीसे गए आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगी, आज तो रोटी का जायका बड़ा स्वादिष्ट है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूं पीसती है? अपने पास तो पैसे की कमी ही है क्या? माँ जी, घास से पीसे गेहूं का व्यायाम भी हो जाता है और बीमारी भी नहीं होती है। रसोई बनाने में भी ज्यादा पुण्य गेहूं पीसने से होता है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो उन्हें लगा कि बहू ठीक है कहती है। उन्होंने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूं पीसेंगे। रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2-2.5 सेर गेहूं पीसने लगी। इसके बाद छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठ बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने जूठ बर्तन खुद साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर का वास होता है, तो कोई दूसरा हमारा जूठ बर्तन क्यों साफ करे? अगले दिन वह बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू जरा सोच, बर्तन मांजने से तुम्हारे गहने और कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा हो उतना ही महत्व ज्यादा। पांडवों को यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठी पतले उठाने का काम किया था। अगले दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उन्हें देखकर सभी बहुओं ने बर्तन मांजना शुरू कर दिया। घर में झाड़ू लगाने के लिए नौकर आता था। एक दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तुमने लगाई? माँ जी, आप मत पूछिए, आप से कुछ कहती हूँ तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तुम क्यों लगाती हो? माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे। भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए थे। क्योंकि सबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती और ब्रह्म सरोवर का रास्ता साफ कर देती थी, क्योंकि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैर में कंकड़ न चुभ जाए। सास ने देखा कि छोटी बहू तो सबका दिल लूट लेगी, क्योंकि यह उसका पुण्य अकेले ही ले लेती। अब सास और सभी बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। घर में आपस में प्रेम और लक्ष्मी का वास होता है और जरा कहल होता है वहाँ निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ गया। उसने घर के सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवाए। छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास जाकर बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करेंगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मुझे अभी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानिया को देखकर छोटी बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहुया तुम क्या करती हो? तेरी ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिया है और तुमने जेठानी को दे दिया। पैसा और कपड़े नौकरों में बांट दिया। माँ जी, मैं अकेले ही इतना संघर्ष करके क्या करूँगी? अपनी चीजें किसी जरूरतमंद के काम आ जाए तो उतना आत्मसंतोष मिलता है और दान करने से तो पुण्य होता है। सास को बहू की बात दिल छू गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकर को धोती साड़ी बांटूंगी और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों की फीस मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, अगर यह किसी के काम आ जाए तो अच्छा है, न जाने कब मौत आ जाए। इसके बाद यह सब यही पड़ा रह जाएगा। जितना अपने हाथ में पुण्य कर्म हो जाए अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुए। पहले वह नौकरों को खुद देते थे तो सेठानी लड़ पड़ती थी। ये अब कह रही है मैं खुद दूंगी। सास दूसरे को वस्तुएं देने लगी तो यह देखकर बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश
होकर मन लगाकर काम करने लगे और आसपास में भी खुशहाली छा गई। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया, उससे उसके घर में तो सुधार ही साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। उनके घर में भी सुधार गए। देने के भाव से आपस में भी प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह से बहू संस्कार से मिले सूझबूझ ने उसके घर के साथ साथ अनेक घरों को खुशहाल कर दिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्टोरी वीडियो।